क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। ओहो मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यही बच्चों हमारे चैनल के नाज़रीन, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी अल्लाह पाक की मखलूक हैं। जिस तरह हम दिन रात अपने कामों में लगे रहते हैं, तो ये भी दिन भर अपने कामों में मसरूफ रहते हैं। इन्हें तंग नहीं करना चाहिए, ना इन्हें बिला वजह मारना चाहिए। कुछ जानवर तो ऐसे होते हैं जिनसे हमें सबक भी हासिल होता है। तो जैसे चूटी को ही ले लीजिए। कहते हैं कि एक बादशाह ने किसी इलाके को फतह करने के लिए बहुत बार हमले किए, मगर वो इलाका फतह ना कर सका। जब उसका आखिरी हमला भी बेकार गया, तो वो थक हार कर अपने कमरे में आराम करने के लिए लेट गया। बार बार नाकाम होने वाले हमलों का सोचते हुए उसकी नजर कमरे की दीवार पर एक चूटी पर पड़ी, जो बार बार गिरने के बावजूद दीवार पर चढ़ने से बाज नहीं आ रही थी। कई बार तो दीवार के आखिरी सिरे पर पहुंच जाती, मगर फिर नीचे गिर जाती और दोबारा से दीवार पे चढ़ने की कोशिश में लग जाती। आखिर बार बार कोशिशों के बाद वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। कहा जाता है कि बादशाह ने चूटी की ऐसी लगातार कोशिश देखी तो उसने समझ लिया कि कोशिश कामयाबी की चाबी है। इसके बाद बादशाह ने नए जोशो जज्बे से फिर हमला किया और अपने मकसद में कामयाबी हासिल की। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि कोशिश करते रहना चाहिए। अल्लाह पाक कभी ना कभी मेहनत का सिलाता फरमाता है। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चों, अब आपसे मुलाकात होगी स्टूडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। ओहो मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो प्यारी बच्चों, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी नात से। मरियम की बातें। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जब तक ये चांद आए
वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बयान। मरियम की बातें। बयान के लिए हमारे साथ मौजूद है मरियम। जी मरियम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मेरे बयान का टॉपिक है अच्छी दोस्ती। प्यारी बच्चियों, दोस्ती और फ्रेंडशिप का एक असर होता है। दोस्ती करने से पहले अच्छी तरह देख लिया जाए कि सामने वाला कैसे किरदार, करैक्टर और आदत वाला है, क्योंकि दोस्ती अपनी तरफ खींचती है। जैसे हमारे दोस्त होंगे हम भी आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही बनते चले जाएंगे। तो प्यारी बच्चियों, आप जिससे दोस्ती रखती हैं ज़रूर उसका असर आप में भी आता है। अगर दोस्त अच्छी है तो अच्छी आदत आप में आएंगी, और अगर दोस्त बुरी है तो बुरी आदत आप में आएंगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है तो उसे देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। अगर आपकी दोस्त नमाज नहीं पढ़ती है तो हो सकता है आपकी उससे दोस्ती आपको नमाज से दूर कर देगी, और अगर आपकी दोस्त झूठ बोलती है हो सकता है आप भी झूठ बोलना शुरू कर दें। अगर आपकी दोस्त बुरी बातें करती है या अपने वालिदैन का कहना नहीं मानती या फिर दूसरी बच्चियों को दंड करती है, फिर आप में भी ऐसी बुरी आदतें पैदा हो सकती हैं। इसी तरह अगर आपकी दोस्त अच्छे काम करती हैं, नमाज पढ़ती हैं, बड़ों का अदब करती हैं, होमवर्क पाबंदी से करती हैं, पढ़ाई दिल लगा के करती हैं, दूसरों का कहना मानती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी अच्छी आदतें आप में भी पैदा हो जाएंगी। हमें दोस्त बनाने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और सिर्फ अच्छी बच्चियों को ही दोस्त बनाना चाहिए। और अच्छी दोस्त वो होती हैं जो अच्छे काम करने में और बुराइयों से बचने में हमारी मदद करें, यूँ ही मुसीबत के वक्त हमारे काम आए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अच्छे दोस्त मुसीबत के वक्त तुम्हारा सहारा बनते हैं। इसलिए कहते हैं, a friend in need is a friend indeed, यानी जो ज़रूरत के वक्त काम आए वही पक्का दोस्त होता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें नेक और अच्छे दोस्त बनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ज़िक्र ताबियात। मरियम की बातें। तो ज़िक्र ताबियात के लिए हमारे साथ मौजूद है जोहा। जी जोहा। प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक नए ख़वातीन में से एक बहुत ही स्पेशल वूमेन के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम अल्लाह पाक की जिस प्यारी बंदी का जिक्र करने वाले हैं उनका प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीबी रिलेशन है, और वो हैं बीबी फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु अन्हा। आइए उनके बारे में सुनते हैं। आपका नाम फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु अन्हा है। आप रज़ियल्लाहु अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची जान हैं। मशहूर सहाबी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आपके बेटे हैं। आपने भी मदीना पाक की तरफ हिजरत की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रज़ियल्लाहु अन्हा से मोहब्बत करते थे।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए फरमाया कि मेरी अम्मी के बाद आप मेरी माँ थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा का मज़ार शरीफ जन्नतुल बकी में है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। सुभान अल्लाह, क्या बात है बीबी फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु अन्हा की। अल्लाह पाक हमें बीबी फातिमा बिन्ते असद रज़ियल्लाहु अन्हा की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन। प्यारी बच्चों, अब बारी है एक अच्छा काम सीखने की और हम एक बुरे काम के बारे में भी जानेंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात और बुरी बात। मरियम की बातें। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है हलीमा सादिया जी। हलीमा सादिया। प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात यह है कि प्लेट में कुछ बाकी ना बचे, इसका ख्याल रखना चाहिए। और ये इस तरह हो सकता है कि पहले प्लेट में कम सालन लें, फिर इसके बाद और चाहिए हो तो अम्मी से मांग लीजिए। इस तरह एक तो खाना ज़ाया नहीं होगा और इससे लालच भी पैदा नहीं होगी कि सब मैं ही खा जाऊं। ये सिर्फ घर में नहीं बल्कि अगर कभी शादी में भी जाएं या किसी की दावत में जाना हो तो वहाँ भी इसी तरह अपनी प्लेट को साफ करने की आदत बनाए। एक तो इससे खाना जाया नहीं होगा, फिर अल्लाह पाक भी राजी होगा और इस तरह आपके अम्मी अबू की भी इज्जत बढ़ेगी कि इनकी बच्ची कितनी अच्छी बच्ची है। हम चलते हैं और जानते हैं एक बुरी बात। तो इसके लिए हमारे साथ मौजूद है आमना जी। आमना। प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको बताऊंगी एक बुरी बात और वो है खाने के बाद रैपर्स और कचरा डस्टबिन में ना डालना। बस जहाँ दिल चाहा वहीं फेंक दिया। प्यारी बच्चियों, ये बुरी बात है और इससे घर में, स्कूल में, गलियों में गंदगी फैलती है और फिर जरासीम पैदा होते हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। हमारा प्यारा इस्लाम हमें तो सफाई का हुक्म देता है और सफाई को तो आधा ईमान कहा गया है, इसलिए सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। इंशाअल्लाह हम इन बातों पर अमल करेंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारी बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कनीज़ फातिमा से बातें। मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कनीज़ फातिमा, रमजान मुबारक का महीना आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब मुसलमान इस महीने में रोजा रखते हैं। तो क्या हम बच्चों को भी रोजा रखना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चियां भी मुसलमान हैं, लिहाजा जो बच्चियां ताकत रखती हों वो अपनी अम्मी जान से इजाजत लेकर रोजा रखने की अभी से आदत बनाएं। कनीज़ फातिमा, क्या हम बच्चियों को भी तरावी की नमाज पढ़नी चाहिए? तरावी की नमाज तो बहुत बड़ी होती है। तरावी की नमाज तो वाकई बड़ी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ी है तो हम पढ़ नहीं सकते, बल्कि हमें अम्मी जान के साथ पढ़नी चाहिए और जितनी हम पढ़ सकते हैं उतनी तो कम से कम पढ़ लेनी चाहिए। कनीज़ फातिमा, जिन बच्चियों ने कुरान पाक नहीं पढ़ा हो वो रमजान मुबारक में क्या पढ़ें? जो बच्चियां कुरान पाक पढ़ी हुई नहीं हैं, वो इसकी जगह दुरूद पाक पढ़ सकती हैं, कलीमा तय्यबा पढ़ सकती हैं और अम्मी जान से पूछकर कोई सा भी आसान सा जिक्र कर सकती हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा कनीज़ फातिमा। तो प्यारी बच्चों, रमजान मुबारक के हवाले से हमें काम की बातें पता चल गई हैं, तो इन बातों पर अमल कीजिएगा और अपनी सहेलियों को भी बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे सेगमेंट का वक्त यहीं खत्म होता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है मरियम की बातें। ज़बान के बाद कौन सा इस्लामी महीना होता है? हमको क्या क्या सिखाती है? आप बताइए। शबान के बाद रमजान का महीना होता है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। मुसलमानों पर किस महीने के रोजे फर्ज हैं? की बातें सुन सुनो मरियम की बातें। जी मरियम, आप बताइए। मुसलमानों पर रमजान शरीफ के रोजे फर्ज है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, तो ये बताइए वो कौन सा दिन है जो तमाम दिनों का सरदार है? बताते हैं हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। जी दुहा, आप बताइए। फ्राइडे। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह।
बताइए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है। कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहते हैं? हमको क्या क्या सिखा जीनू साहबा आप बताइए। सूरह यासीन। आपका जवाब दुरुस्त है। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह। शहादत वाली उंगली कौन सी है? आप बताइए। सीधे हाथ के अंगूठे के बराबर वाली उंगली। आपका जवाब दुरुस्त है। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह। वो कौन सा फल है जिसमें एक जन्नती दाना होता है? जी आमना आप बताइए। अनार। आपका जवाब दुरुस्त है। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह। शहद की मक्खी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी हलीमा सादिया आप बताइए। हनी बी। आपका जवाब दुरुस्त है। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है की बातें। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ दो टीमें मौजूद है, एक टीम ए एक टीम बी। तो मेरी फर्स्ट पहली टीम ए से ये है शीशे का घर लोहे का दर। बताते हैं हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। जी टीम ए आप में से कौन जवाब देगा इसका? जी हलीमा सादिया आप बताइए। बल्ब। आपका जवाब दुरुस्त है। अब मेरी टीम बी से पहली ये है आंधी हो या तेज हवा कभी बुझे ना एक दिया। आप बताइए। सूरज। आपका जवाब दुरुस्त है। अब मेरी पहली टीम ए से बीज डाले ना हल चलाए जब काटो खुद ही आ जाए। हमको क्या क्या सिखाती है मरियम। जी आमना आप बताइए। बाल। आपका जवाब दुरुस्त है। बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है। अब मैं पहली पूछूंगी टीम बी से। जागो तो वो पास ना है, सो जाओ तो रूप दिखाए। मरियम की बातें। मरियम जी दो आप बताइए। ख्वाब। आपका जवाब दुरुस्त है। हम चलते हैं टीम ए की तरफ। नगर नगर के चक्कर काटे मुंह पे दाग लगाए, उजला उजला घर से निकला मैला होकर आए। प्लीज हिंडा दीजिए, प्लीज हिंडा दीजिए, प्लीज हिंडा। ठीक है मैं आपको हिंट देती हूँ। वो पोस्टमैन लेके आता जाता है। नीनू साहबा आप बताइए। खत। आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं पहली पूछूंगी टीम बी से। एक दरख्त की 5 शाखें, 2 धूप में 3 छाई में। मरियम की बातें। जी मरियम आप बताइए। नमाज। आपका जवाब दुरुस्त है। सुब्हानअल्लाह, माशाअल्लाह। तो इसी के साथ पहली शायरी का सेगमेंट यहीं खत्म होता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है गोल्डन वर्ड। मरियम की बातें। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है नबिहा। जी नबिहा। रेन इज अ मर्सी फ्रॉम अल्लाह ऑलमाइटी। बारिश अल्लाह पाक की तरफ से रहमत है। वी मस्ट ओबे एवरी कमांड ऑफ अल्लाह पाक। हमें अल्लाह पाक का हर हुक्म मानना चाहिए। अब सब आप मेरे साथ पढ़िए। रेन इज अ मर्सी। Rain is a mercy फ्रॉम अल्लाह ऑलमाइटी। from Almighty. बारिश अल्लाह पाक की बारिश अल्लाह पाक की तरफ से रहमत है। तरफ से रहमत है। We must obey every We must obey every command of Allah Pak. command of Allah पाक। हमें अल्लाह पाक का हर हुक्म मानना चाहिए। हमें अल्लाह पाक का हर हुक्म मानना चाहिए। Rain is a mercy Rain is a mercy from Allah Almighty. from Almighty. बारिश अल्लाह पाक की बारिश अल्लाह पाक की तरफ से रहमत है। तरफ से रहमत है। We must obey every We must obey every command of Allah Pak. command of Allah पाक। हमें अल्लाह पाक का हर हमें अल्लाह पाक का हर हुक्म मानना चाहिए। हुक्म मानना चाहिए। कौन सी बच्ची मुझे पढ़ के सुनाएगी? ये मेरा आप सुनाइए। Rain is a mercy
बारिश अल्लाह पाक की तरफ से रहमत है। अब दूसरी बच्ची कौन मुझे पढ़ के सुनाएगी? की बातें सुन जी मरियम, आप बताइए। We must obey every command of Allah पाक। हमें अल्लाह पाक का हर हुक्म मानना चाहिए। इसी तरह हमारे सेगमेंट खत्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। तो इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं खत्म होता है। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते